लप्पू भैया ने फिर किया एक और प्रेगनेंसी को रिवील, और इस बार किसी और की प्रेगनेंसी नहीं, इस बार भुट्टो रानी की प्रेगनेंसी को रिवील किया है। लप्पू भैया के द्वारा इस प्रेगनेंसी को रिवील करना तो बनता भी था। लप्पू भैया जो गोवा से स्क्रिप्ट लिखवा के लेके आए थे उसका संचालन स्टार्ट हो चुका है। किस पर ब्लेम डालना है, अपनी नाराज़गी को किसको लताड़ना है, ऑडियंस को क्या क्या बोलना है, नेगेटिव कमेंट करने वालों को क्या क्या बोलना है, इस सब का संचालन स्टार्ट हो चुका है। लप्पू भैया ने भी अपना थंबनेल डाल दिया है, सॉरी भमित भुट्टो अब और घुट घुट के नहीं जी सकता, बोलना पड़ेगा। इस तरीके के थंबनेल अब आने स्टार्ट हो गए हैं। भमित भैया ने भी स्टार्ट कर दिया है, भुट्टो को क्यों हर्ट हुआ गोवा में। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ। और गाइज अगर आपके पास हाइप बचा हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर ज़रूर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे भमित भैया के वीडियो की। जैसे कि उनकी मर्जी के हिसाब से जब मन करता है वो वीडियोस पे कमेंट सेक्शन ऑन करते हैं, जब मन करता है वो नहीं करते हैं। आज उन्होंने थंबनेल डाला था अपना कि भुट्टो रानी को किस बात का हर्ट हुआ, और इस वाले वीडियो में लप्पू भैया ने शायद, अगर ये बात सच है तो शायद भुट्टो रानी की प्रेगनेंसी को रिवील कर दिया है, इसीलिए शायद उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर लिया है। ये लोग मजाक कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे कि किस बात का बुरा लगा, किस बात का नहीं बुरा लगा। उसी में ये बोले लप्पू भैया कि इनको बार बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनका जो बच्चा है कृतिक, उसकी बहन आने वाली है, और वहाँ पे ये सारे लोग हंसने लगे थे। भुट्टो रानी वहीं पे मजाक करते हुए बोलती हैं कि यहाँ से बहन आएगी या लप्पी की साइड से बहन आएगी उसकी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही थी, तो हो सकता है भाई प्रेगनेंसी हो उसकी, क्योंकि लप्पू भैया सबसे पहले प्रेगनेंसी को रिवील करने में विश्वास रखते हैं। चाहे वो निशा की प्रेगनेंसी हो, निशा प्रसून की प्रेगनेंसी हो, चाहे वो कन्यादान वाली बेटी की प्रेगनेंसी हो, चाहे फिर वो जो कुलदीपक हैं उनकी बीवी की प्रेगनेंसी हो, सबकी प्रेगनेंसी लप्पू भैया ने ही रिवील की है। तो हो भी सकता है कि भुट्टो रानी के लिए वो जो बोल रहे हैं उस बात में कुछ सच्चाई हो। जब इन्होंने ये सारा तामझाम किया था, इरिटेट हुई थी, इनका मुंह बन गया था। एक वीडियो भी देखा था जिसमें ये बोल भी रही थी भुट्टो रानी कि तुम क्या यहाँ पे ये स्पेलिंग्स पूछने ही आए हो, तो वास्तव में वो इरिटेटिंग लग भी रहा था जो ऑडियंस इनको बोल भी रही थी। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारा हंसी मजाक चल रहा था, हम लोग तो ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, और जो सारा अपना जो गुबार भर के लाए थे उसको फोड़ दिया इन्होंने नेगेटिव कमेंट करने वालों को, कि हम तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं, लोग ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं जिससे हमारे माइंड में गलत बातें जाएं और हमको हर्ट हो, लोग हमको दूर करना चाहते हैं, जो कि ऐसा होगा नहीं। लप्पू भैया का भी एक वीडियो आया है जो कि वो एज यूजुअल अपने कुर्सी चेयर उन्होंने छोड़ के बेड की कमान संभाल ली है, बेड पे लेटे लेटे वीडियो बना दिया और उसका थंबनेल डाला था उन्होंने, सॉरी भमित भुट्टो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, ज़्यादा दिन घुट घुट के नहीं रह सकता, बोलना पड़ेगा, इस तरीके का वो डाला है। और वीडियो में इन्होंने बोला है कि क्या स्पेलिंग पूछना गलत है, स्पेलिंग पूछना भी एक लर्निंग सोर्स है, डेफिनेटली है, लेकिन स्पेलिंग पूछने में और किसी का मजाक बनाने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब तुम किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसको आ नहीं रहा है उसका जवाब, या वो गलत दे रहा है, तो तुम दहाड़े मार मार के अपने वीडियोस में हंसते हो, मुंह पे हाथ रख रख के, उसको बेइज्जत करना बोलते हैं, उसको मजाक उड़ाना बोलते हैं। वो कहीं से भी लर्निंग जैसा नहीं लग रहा था कि तुम उसको कुछ सिखा रहे हो। और आज इन्होंने क्या किया, अपनी बीवी को पहले से ही कुछ 8-10 क्वेश्चन जो थे वो रटा दिए। जनरली उनको मुझे लगता नहीं है, बहुत बार मैंने पहले भी देखे हुए हैं, जैसे ही टक 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 लप्पी भौजी हमारी जवाब दे रही थी, वैसे लग रहा था कि पहले ही क्वेश्चंस के आंसर उनको दे दिए थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो मैं तो लप्पी से भी ऐसे ही क्वेश्चन करता हूँ। तो भाई साहब आप करते थे, लेकिन अभी वहाँ पे जो किया वहाँ पे वो इंसल्टिंग ही नज़र आ रहा था, और वही आपकी ऑडियंस आपको बोल रही थी। तो इन्होंने पूरा ब्लॉग करने के बाद में लास्ट के जो 2 मिनट हैं वो
अपने प्रवचन में निकालें और ऑडियंस को अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करिए कि जो लोग हैं ना वो इतना नीचे गिर चुके हैं, इतना हम लोगों की दोस्ती में दरार लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, हम लोगों की दोस्ती कभी टूटेगी नहीं। इन्होंने बहुत सारी उसमें गाथा गाई है कि मतलब मैं उसको इरिटेट नहीं कर रहा था। हाँ, मेरी ये चीज़ें उसको बुरी लग रही थी क्योंकि वो इरिटेट हो रही थी। जब आपको पता थी कि वो इरिटेट हो रही थी, कोई भी इंसान बाहर इंजॉय करने जाता है कि इस तरीके से इरिटेट होने जाता है। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया, ये सारे लोग ऑफ सीजन में गए थे और ये पता नहीं गोवा की कौन सी दुनिया में गए थे कि इनको गोवा गाँव नजर आया। भुट्टो रानी भी अपने एक वीडियो में बोल रही थी, अब हम दोबारा नहीं आएंगे, गोवा कैसा लगा, गोवा गांव जैसा लगा। भाई तुम गोवा के किसी गांव में पहुंच गए होंगे, गोवा लोग हर साल जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हाँ, तुम गलत सीजन में गए थे, तुमको रफ बीचेज मिले थे, तुमको क्राउड नहीं मिला था क्योंकि इस सीजन में वहाँ कोई जाता ही नहीं है। वहाँ जाने का टाइम होता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जहाँ इतना क्राउड मिलता है। एक ब्लॉग में तो ये भमित भैया भी बोल रहे थे वो विदेशी लड़कियां भी नहीं थी, मतलब वो बिकनी वाली टाइप की इनको फॉरेनर्स नहीं मिली थी, जिसका इनको शायद पछतावा हो रहा था। तो ये लोग किसी गांव में पहुंच गए थे शायद, पता नहीं इनको कौन कौन से बीचेज पे ये लोग पहुंच गए थे। इनके ब्लॉग्स में भी नज़र आ रहा था कि पता नहीं कौन सा गोवा ये घूम रहे हैं, ना इनको कोई भी वहाँ पे वाटर राइड्स जितने भी होते हैं इनको कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ऑफ सीजन की वजह से सी में अलाउड ही नहीं होती हैं वो सारी राइड्स कराना और वो सब करना। तो भाई जब तुम घूमने जाते हो तो ये सबको पता होता है कि वहाँ का सीज़न का पहले पता कर लेते हैं कि हमको इस सीज़न में वहाँ पे अच्छा मौसम मिलेगा, अच्छा वेदर मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो मौसम के अकॉर्डिंग लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। लप्पू भैया बोल रहे हैं अपने वीडियो में कि अगर हम अच्छे से रहते हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर हम मुंह बना के रहते हैं एक दूसरे से तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। नहीं लप्पू भैया, अगर आप तरीके से रहते हो, अपनी मर्यादा में रहते हो तो लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप औकात से बाहर चले जाके कोई चीज़ें करते हो, ओवर एक्टिंग करते हो, उस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम होती है। और हाँ, इनको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हुई और यही कारण था कि भमित भैया ने अपने ब्लॉग्स के सारे कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए। जो आज लप्पू ने बोला कि भुट्टो रानी को मेरे लिए इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे कि इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, ताकि उसके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएं। लेकिन ऑडियंस सही बोलती है उसकी, लप्पू भैया गलत सलाह ऑडियंस कभी कभी नहीं देती है। ऑडियंस जो देखती है उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। ऑडियंस को घर में जाके झांकने की आदत नहीं है। आप लोग जो दिखाते हो, ऑडियंस को जो दिखता है 10 15 20 मिनट के वीडियो में, उसी पे रिएक्ट करती है और उसको देख के अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए क्योंकि भुट्टो रानी की बार बार इंसल्ट हो रही थी। अगर आप इतने बड़े क्रिएटर हो तो उन्होंने भी मेहनत की है, उन्होंने भी अपना नाम बनाया है, उन्होंने भी अपने प्यार करने वाली ऑडियंस कमाई है, जो उनकी ऑडियंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था आपका बिहेवियर उनके साथ में। इसीलिए आपके अगेंस्ट में कमेंट आ रहे थे। ये लप्पी ने भी बोला था अपने वीडियो में कि इनके वीडियोज़ पे हमारे लिए बहुत नेगेटिव कॉमेंट आ रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला अपने वीडियो में, हाँ उसको मेरी कोई बात बुरी लगी, मतलब ये जो इरिटेट करने की, स्पेलिंग पूछने की जो आदत है वो उसको बुरी लगी, बट ये एक लर्निंग सोर्स है। तो इस सोर्स को लप्पी भौजी के साथ कंटिन्यू रखना भाई। हम भी देखना चाहते हैं कि लप्पी भौजी को आप कितना सिखाते हो इस स्पेलिंग के लर्निंग सोर्स के द्वारा। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि बहुत जल्दी दिल्ली में अपना घर लेने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको अंबाला से दिल्ली, दिल्ली से अंबाला, अंबाला से दिल्ली जल्दी जल्दी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप लोग भी दिल्ली में शिफ्ट हो जाओगे तो भुट्टो रानी भी थोड़ी नज़दीक हो जाएंगी, तो आना जाना लगा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, दिल्ली में होना चाहिए। आप खूब तरक्की करो, एक नहीं, दो नहीं, 4 घर खरीदो। हम तो ये चाहते हैं भाई आप खूब तरक्की करो। सो गाइज़, अभी ये वीडियोस यहीं थमेंगी नहीं, अभी और वीडियोस आने वाली हैं। एक ब्लॉग लप्पू भैया ने बोला है कि रात को लाइव होगा इसी टॉपिक के ऊपर। और भमित भैया भी अभी खुल के आए नहीं हैं क्योंकि उनकी बहन आ गई हैं। उनके घर में घुसने से ही पहले उनकी बहन गेस्ट बन के आई हैं, तो वो उसमें उनकी खातिरदारी करने में बिजी हैं। तो वो भी अपना जो ठीकड़ा है वो कमेंट करने वालों पे और रिएक्शन वालों पे फोड़ने आएंगे, ज़रूर आएंगे। आज आए कल आए, बस इंतज़ार करो। तो यही है। लेकिन हाँ लप्पू भैया
किसी की प्रेगनेंसी को इतनी जल्दी रिवील करना अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। किसी का भी कंटेंट खा जाओ, और आपको तो बड़ा बुरा लग रहा था, कोई आपकी बिहाफ पे वीडियोस छाप रहा था, आपको तो बहुत बुरा लगा था वहाँ पे कि कितने वीडियो बनाओगे, कितने वीडियो बनाओगे, हमसे भी आगे ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बना रहे हो, लेकिन किसी की प्रेगनेंसी रिवील कर देते हो, हैं? अच्छी बात नहीं है। अपनी प्रेगनेंसी रिवील करना, सबसे पहले दुनिया आपकी बीवी की प्रेगनेंसी को रिवील करते हुए देखना चाहती है, तो अपनी प्रेगनेंसी अपने टाइम पे रिवील करना, तब आएगा मज़ा। दूसरों की प्रेगनेंसी को रिवील करने में कोई मज़ा नहीं है। सो गाइज यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना एंड हाइप जरूर दे देना। बाय बाय।